हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कुछ सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करिएगा, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है, तो इसकी अफ़गानिस्तान की राजधानी है आपकी काबुल। क्या है अफ़गानिस्तान की राजधानी है बच्चों? काबुल। दूसरा क्वेश्चन है, इराक की राजधानी है, तो इराक की राजधानी तेहरान, अस्ताना, जेरूसलम और बगदाद। तो देखिए निशान हमने कुछ पहले से लगा लिए हैं आपके, तो इसकी राजधानी है बगदाद। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों, जब हम कोई बहुत ही असंभव काम कर देते हैं, ठीक है, तो हथेली पर सरसों जमाना मुहावरा कहा जाता है। तो इसका है आपका असंभव काम कर दिखाना। फिर अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल कर रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान या स्टेडियम का पहले नाम क्या था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम था? तो इसका नाम पहले था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। ये गुजरात के अहमदाबाद में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात के अहमदाबाद में ये स्टेडियम स्थित है। तो अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो अब इसका नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम से हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो बच्चों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम पहले मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अब वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आई होप सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही। फिर है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से मिलती है? तो ये है उसको, वो जल से मिलती। कहाँ से मिलती? जल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो धान का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो धान का हम न जड़ खाते, न तना खाते, न पत्ती खाते हैं, ठीक है। जो बच्चे गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम बीज खाते हैं। फिर है अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो बच्चों, गरीबी हटाओ नारा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था। फिर है, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे देश के राष्ट्रकवि कौन है बच्चों? हमारे देश के राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त। फिर है अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ठीक है, तो ये गौरव हमारे भारत देश को प्राप्त है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, हम लोग खूब मूंगफली खाते हैं ना बच्चों। फिर, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए, इसमें कई रसायन के नाम लिखे हैं और उनका रासायनिक नाम तो लिखा ही लिखा, उनका जो एक प्रचलित नाम है जो आमतौर पे लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी बोलते हैं,
ठीक। आप बोरेक्स भी देख सकते हैं, बोरेक्स को सुहागा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट खाने के सोडे को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड चूने को बोलते हैं। तो पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, राज्य के उच्च न्यायालय, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है बेटा, तो उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए पन्ना पलटते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? वो काल जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है हमारे पास, वो काल कहलाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब की बार जो हमने पेपर बनाया है ना ये वाला, इसमें सब मिले जुले हैं, सब सब्जेक्ट हैं इसमें। फिर है प्रश्न नंबर 15 है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? साफ साफ दिख रहा है, कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया। फिर है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? जो बच्चे हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हमारे पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। तो इसमें से उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव हुआ था। फिर है, मानव ने आग का गोला किस काल में प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल में। किसमें किया बच्चों? नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना शुरू हो गया था, मतलब प्रारंभ हुआ था। फिर है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो बच्चों गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल गेहूं थी। चलिए अगला चलते हैं आगे हम लोग। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? साफ साफ दिख रहा है कि आयोडीन, ठीक है, की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो बच्चों शरीर में आयोडीन की कमी ना होने पाए। अच्छा, आयोडीन हमें कहाँ मिलता है? नमक में मिलता है। फिर है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो बहुत से नियम है, लेकिन इनमें फैराडे का नियम पर हमारी पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। किस नियम पर? फैराडे के नियम पर। फिर है रडार सिस्टम। रडार जो आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, ठीक है। तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हैं? सूक्ष्म तरंगे। इससे सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, ये सूक्ष्म तरंगों को कैच कर लेते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसकी गति कितनी है? तो इसकी गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितनी बच्चों? पृथ्वी की घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। आपकी साइंस वाली टीचर ने अम्ल बताए ना, अम्ल, एसिड, क्षार, ये सब बताया ना। तो इसमें से देखिए एक मेथेनाइक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। देख लीजिए आप अच्छे से इसको। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर है 27।
जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो लोहे का जो वजन होता है बच्चों कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो लोहे में, ठीक है, लोहे का वजन बढ़ा देती है, जिससे लोहे में जंग लगती है और लोहे का वजन बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? आपने ऊर्जा पढ़ी होंगी, आपकी साइंस टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है, कैसे हम बदल देते हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है? तो ये होता है, एक सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता? भारत का पेरिस, ठीक है, किस शहर को कहते हैं? तो हम जयपुर, राजस्थान की राजधानी, ठीक है, वो है हमारी जयपुर को हम पेरिस, भारत का पेरिस कहते हैं। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे देश का पेरिस है। किसको? जयपुर को हम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों, महाभारत, उपनिषद, मुंडकोपनिषद और ऋग्वेद। ठीक है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है आपका 33, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों, कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक, लेकिन इंग्लिश का भी बहुत प्रभाव है अपने देश में। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्टी और संस्कृत। क्या बताएंगे आप लोग? संस्कृत। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? आपने तुलसीदास की, ठीक है, चौपाइयाँ पढ़ी होंगी। तुलसीदास ने ही आपकी क्या लिखी है बच्चों? याद है? रामायण लिखी है। हिंदी भाषा में तुलसीदास ने हमारी रामायण को लिखा है, और रामायण को संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? आज के समय हम तुलसी किसे कहेंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास। तो हम कहेंगे मैथिली शरण गुप्त को हम आज आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? किसे मानते हैं हम संस्कृत व्याकरण का जनक? वाल्मीकि को? नहीं, उन्होंने रामायण लिखी थी संस्कृत भाषा में, पर उन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक नहीं कहते। तुलसीदास को, तुलसीदास ने हिंदी भाषा में रामायण लिखी थी। ठीक है, मनु को? नहीं भाई, मनु को भी नहीं कहेंगे। तो हम पाणिनि को संस्कृत भाषा का जनक कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जून 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा में अपनाया गया था। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी? हम दुनिया की बात कर रहे हैं बच्चों, अपने देश की नहीं। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इस दुनिया की सबसे गहरी नदी आपकी कांगो नदी है। इसकी गहराई 820 फीट है और ये अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, ये नदी कहाँ पे पाई जाती है? ये अफ्रीका में। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध,
किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और यमुना नदी। ठीक है, तो ये है आपका भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? हम पुरानी की बात कर रहे हैं बच्चों। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं और इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे पुरानी गुफा है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है 41 क्वेश्चन। हम 50 या 52 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो 41वां प्रश्न है आपका, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ती है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को, कि भारत और बांग्लादेश को? बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब, काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? चाय उद्योग, मछली उद्योग, दाल उत्पादन, दूध उत्पादन। ठीक, देखिए इसके रंग पे जाइए। मछली उद्योग, चाय उत्पादन होता तो कुछ काला काला होता या हरा होता, दाल होता तो दाल पीली होती है, दूध सफ़ेद होता है। लेकिन मछली कहाँ रहती है बच्चों? पानी में, पानी नीला होता है। तो इसलिए नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। आगे है 43 क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई कुछ आइडिया लगाइए। सही जवाब है, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो बच्चों प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी की उपरोक्त सभी, ये सारी खाड़ियाँ? तो इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। फिर है, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? बहुत प्राचीन काल में हमारा देश आर्यावर्त कहलाता था। प्रारंभ में इसका नाम आर्यावर्त था क्योंकि आर्य लोग यहाँ आए थे। लेकिन कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया की यूनान? नो आइडिया। चलिए हम बताते हैं, मध्य एशिया से भारत में आर्य आए थे। 46 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 में पहली क्रांति हुई थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका सही जवाब है भारत के वायसराय थे जब हमारे 1857 का विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? आपके थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के वायसराय थे और लॉर्ड डलहौजी भारत की आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो अगला प्रश्न 48 क्वेश्चन आपका, रिएक्टर स्केल के द्वारा किसकी माप की जाती है? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा। रिएक्टर स्केल के द्वारा किसकी माप की जाती है? भूकंप की तीव्रता की, वायुमंडलीय दाब की, आपेक्षिक घनत्व की, सापेक्ष आर्द्रता की? तो इसका है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल के द्वारा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत के मनसब
बादरी प्रथा का प्रारंभ किया? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबादरी प्रथा को प्रारंभ किया? तो बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने कि शाहजहां ने? तो इसका प्रारंभ किया था अकबर ने। अगला है 50वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो भारत के असम राज्य में स्थित है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखो, विश्व मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो भारत में कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। तो यह द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी? तो ये द्वीप आपका बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके बच्चों, आगे आए हम। देखिए 50 से हमने सोचा आज 50 क्वेश्चन है, पेज बच गया था तो हमने कहा चलिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और लिख देते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। 51वां क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? चिकित्सा शास्त्र के जनक महर्षि पाणिनि, ये तो आपके संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। और आर्यभट्ट, इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। और ये अरस्तु आपके हैं, ठीक है। और ये हिप्पोक्रेट्स, तो इन दोनों में से आपके सही आंसर है हिप्पोक्रेट्स। ये चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 52, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन काल से कौन सा यंत्र सबसे पहले आया था अस्तित्व में? तो सबसे प्राचीन है आपका वीणा। कौन सा है बच्चों? वीणा यंत्र आपका सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। 53वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में, ठीक है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कि मतलब पूरे भारत में अधिकांशता मैक्सिमम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी आपकी सब जगह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ना कि काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और ना ही लाल मिट्टी। अंतिम क्वेश्चन है इस जीके प्रश्नोत्तरी का, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क शहर है, वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, इसकी बहुत ख्याति है सूर्य मंदिर की। तो इसको किस नाम से इसको लोग जानते हैं? तो इसे जानते हैं रुद्रेश्वर, जगन्नाथ, ब्लैक पैगोडा और उपरोक्त सभी। बताइए भाई, नहीं पता? चलिए हम बताते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से हमारा सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से खूब समझ के याद कर लीजिएगा और अपनी किसी भी प्रकार की परीक्षा में ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। खूब पढ़ें तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।